हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हैदर एंड यू आर वाचिंग स्पीयर फिशिंग विद हैदर। तो आज का बहुत ज़बरदस्त वेदर है, मगर आज क्लाउड्स थोड़े बहुत, अभी तक तो अच्छा वेदर है मगर थोड़ी देर के अंदर क्लाउड्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, तो आज की मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूँ। और आज का हमारे टारगेटेड फिश है ग्रुपर, तो बस बिल्कुल भी टाइम को ज़ाया किए बगैर जल्दी से चलते हैं पानी के अंदर। और बस मैं गन यूज़ कर रहा हूँ 85 प्रेशर गन है, इसको मैं जल्दी जल्दी लोड करता हूँ। उसके बाद आपसे मिलते हैं। फिर जब पहले डाइव करके नीचे जा रहा हूँ उस टाइम पे कैमरा ऑन करूँगा, क्योंकि बैटरी भी आपको पता है सेव करनी होती है। पूरा दिन है आज और क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो कहीं पर डार्कनेस होगी, कहीं पर लाइट होगा। तो बस जल्दी से मैंने गन को लोड करना है, प्रेशर गन को। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और सूटेबल पानी होता है कि ऊपर से आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और नीचे पत्थरों के ऊपर उस टाइम पे फ़िश एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो चलते हैं नीचे, जाके देखेंगे पहली फ़िशेस कौन सी हमें मिलती है। आज की हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी टारगेटेड फ़िश है ग्रुपर। इसके अलावा जो भी फ़िश आएगी आज हमने नहीं मारना, सिर्फ और सिर्फ आज हम ग्रुपर ही लेंगे। बाकी बस जल्दी से मैं लोडर को अंदर लगाऊँ और उसके बाद ब्रीथ होल्ड करके चलते हैं पानी के अंदर। नीचे बॉटम पे कौन कौन से फिशेस हमारा वेट कर रही हैं और नीचे क्या मंजर चल रहा है। चले आए मेरे साथ, चलते हैं नीचे, उसके बाद देखते हैं क्या चल रहा है नीचे। क्योंकि ऊपर से तो मुझे थोड़े थोड़े से पत्थर हल्के हल्के, कहीं मुझे डार्कनेस नज़र आ रही थी, मुझे फील हो रहा था कि ये पत्थर है मगर कंफर्म नहीं था। मगर देखिए हम नीचे आए हैं तो सैंडी एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे और राइट हैंड साइड है मुझे कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं। और यही सबसे बेस्ट जगह होती है ग्रुपर के लिए, क्योंकि ग्रुपर ज़्यादातर तो केव के अंदर होता है, मगर जब वो केव के अंदर नहीं होता, जब उसका फीडिंग टाइम होता है तो वो बाहर रेत पर निकल कर आता है। देखें सामने पैरट, कितने नाइस साइज़ के पैरट हैं। मगर आज का सिर्फ और सिर्फ टारगेट है हमारा ग्रुपर का। पैरट हमें चाहिए ही नहीं, इसके अलावा और कोई फिश नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट है ग्रुपर का। तो मैंने पहले डाइव करी, मैंने देखा फिश एक्टिविटी ज़बरदस्त नज़र आ रही है मुझे नीचे ना। उसके बाद क्या नाम है, अब जल्दी से फिर दोबारा पूरा प्रॉपर तरीके से ब्रीथ इनहेल करेंगे, ब्रीथ होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर सुकून से नीचे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो बस यहाँ पर सेकंड डाइव करेंगे। उसके बाद आपको पता है हर डाइवर का अपना अपना एक सीक्रेट चीज़ें होती हैं बहुत सारी। मेरे पास भी कुछ अपनी सीक्रेट चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बंदा पानी के अंदर करता है, उसके बाद फिर फिश अट्रैक्ट होती हैं। अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने समझा दी, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी बता दी, जिसकी वजह से हम दूर से ही करते हैं। फिश देखें भागती भी करीब आ जाए। देखें सामने ग्रुपर कितना ज़बरदस्त साइज़ का मुझे दिख रहा है, माशाल्लाह। इसका सेंटर ऑफ द आइज़ बहुत ज़बरदस्त शॉट लगा है, उसको बिल्कुल पिन पॉइंट पे डेड शॉट लगाए, इसके बिल्कुल ब्रेन की किसी वेन पे इसके लगाए, जिसकी वजह से लगते के साथ ही ये डेड हो गया। क्योंकि ग्रुपर का आपको पता है अगर कहीं पर भी इसके आगे पीछे शॉट लगता है फिर ये केव के अंदर डोर को लेके जाएगा, फिर टाइम ज़ाया करेगा। बार बार आप नीचे जाओ उसको निकालने के लिए, फिर मेहनत करो, उसमें स्पेयर भी आपका बैंड होता है। देखिए कितने ज़बरदस्त साइज़ का माशाल्लाह पहला हमें ग्रुपर मिला है। और क्या नाम है, मैं आपको यही बता रहा था हर डाइवर की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है समंदर को देखने का। क्योंकि आपको पता है पानी के अंदर जब बंदा जाता है उसको आगे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता ना, साथ कोई ना बंदा होता है जिससे वो बात करे, सिर्फ अपने माइंड से वो देख रहा होता है चीज़ों को और अपना उसका एनालाइज होता है, यार किस किस तरीके से मैं क्या करूँ जो फ़िश मेरे करीब आए। क्योंकि आपको पता है वरना नॉर्मल कोई भी ह्यूमन अगर पानी के अंदर जाएगा तो एक फ़िश उसको, कोई भी एनिमल उसको देखेगा, इंसान को देखेगा, वो डर के भाग जाते हैं दूर। मगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से फ़िश बिल्कुल अट्रैक्ट होकर करीब आना शुरू हो जाती हैं, देखती हैं यार ये क्या सीन है, क्या चीज़ है। उसके बाद फिर हमें बहुत ज़बरदस्त मौका मिलता है शॉट लेने का। और उसके बाद हमने इसका देखें कितना ज़बरदस्त ब्रेन शॉट लिया, इसका हेड इसका पंचर करेंगे। उसके बाद जल्दी से इसको स्टिंगर में लगाएंगे और फिर सेकंड डाइव करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा टाइट इसके स्पेयर घुस गया था, क्योंकि जो रनर होता है हमारे स्पेयर के ऊपर जिसके अंदर डोर बनी हुई होती है वो भी इसके अंदर ब्रेन के अंदर घुस गया था, जिसके चक्कर में थोड़ा सा स्टक हो गया था। मैंने बोला यार अब फिर दोबारा बोट पे जाना पड़ेगा, इसको रखो, बोट पे चढ़ो, उसके बाद फिर स्पेयर निकालो अपना। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये निकल चुका है। इसको फ़ौरन से अब स्टिंगर में लगाएंगे और फ़ौरन से डाइव करेंगे फिर दोबारा, क्योंकि फ़र्स्ट डाइव के अंदर मैंने पैरट देखे अच्छे साइज़ के। सेकंड डाइव के अंदर जब फिर दोबारा मैं नीचे गया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त साइज़ का ये ग्रुपर मिला। और आज की हमारी टारगेट भी सिर्फ ग्रुपर का ही टारगेट है हमारा। बाकी अब देखते हैं थर्ड डाइव के अंदर क्या होता है। तो बस टाइम को ज़ाया किए बगैर इसको देखें कितना ज़बरदस्त है, फुल जान है इसके अंदर। मुझे इसको डेड करना है ताकि फिर मैं इसको कमर पे बांध के नीचे जा सकूं आराम से, वरना आपको पता है अगर ये ज़िंदा रहा ना ज़रा सा भी, जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा तो इसकी आइज़ ओपन होंगी, ये फ़ौरन सोचेगा मैं केव के अंदर चला जाऊँ। क्योंकि आपको पता है जब एक सेमी डेड हो चुका है, डेड तो नहीं बोलेंगे इसको, ये सेमी डेड है,
इसका ब्रेन मैंने फिर दोबारा सही तरीके से पंचर किया है ताकि फिर जब मैं नीचे बॉटम पे जाऊँ फिर दोबारा तो ये बिल्कुल भी केव के अंदर घुसने की नहीं करे, क्योंकि स्टिंगर में हमारे पास थोड़ी सी डोर भी होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा फिश जो होती है वो लूज़ होती है। तो बस अब मुझे जहाँ तक कि नज़र आ रहा है अब तो तकरीबन ये सेट है, इतना ज़्यादा इसके अंदर जाना भी इतनी बाकी नहीं है, मगर इसको जल्दी से लगाएंगे क्योंकि आज बिल्कुल भी देर नहीं करनी। सर्दियों में आपको पता है दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसको लगाते हैं कमर के ऊपर, उसके बाद फिर दोबारा चलते हैं स्टिंगर के अंदर। ये देखें स्टिंगर जब भी आपने ग्रुपर के अंदर स्टिंगर लगाना है इसके गल के अंदर तो उससे पहले आपने एक कट मार देना है ताकि आपकी हाथ की ग्रिप बने, वरना इसके क्या नाम है जो फेफड़े होते हैं वो इस तरीके से उसके ऊपर कांटे होते हैं। आपका हाथ चला तो जाएगा उसके अंदर मगर वापसी के अंदर पूरे ग्लव्स के ऊपर इससे कांटे फंसेंगे, फिर वही बात है ना, आपको टाइम ज़ाया होगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं दे रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को जो भी नए बंदा डाइव कर रहा है उसको नहीं समझ इस चीज़ की, ताकि वो भी फिर नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को अवॉइड करे और सुकून से फिर स्मूथ और अच्छी सी डाइव करे। देखिए पत्थर मुझे फिर दोबारा ऊपर से हल्के हल्के से फिर दोबारा जाहिर होना शुरू होगा। शायद ये उतार हो रहा है पानी का, ये चढ़ाव हो रहा है जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग में मैं डाइव करने के लिए जब पहले डाइव करी थी उस टाइम पे इतना ज़्यादा वाज़े नहीं था। सेकंड डाइव करी तो थोड़ा सा बेहतर हुआ। अभी देखें थर्ड डाइव करने के बाद जैसे ही मैंने फिश को ऊपर ला के आपके सामने इसका स्पेयर निकाल ही रहा हूँ, मगर अब नीचे देखें हल्का हल्का सा डार्कनेस नज़र आ रही है, ये सारे नीचे पत्थर हैं। तो इसको निकालते हैं जल्दी से, कमर पर इसको स्टिंगर में लगाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं गन लोड करके फ़ौरन ना। ये देखें स्पेयर तो मैंने इसका निकाल लिया, अब चलते हैं फ़ौरन नीचे जल्दी से गन लोड करके। और अगर आपको एक अच्छा डाइवर बनना है तो आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम और रिलैक्स रहोगे उतनी ज़्यादा फिशेस आप हंट कर पाओगे। चले फिर दोबारा नीचे देखें, सामने मुझे पत्थर नज़र आना शुरू हो गए, क्योंकि देखिए पत्थर वगैरह तो नज़र आ रहे हैं मगर फिश नज़र नहीं आ रही है। और जो चीज़ करनी थी वो हमने ऊपर से मैं कर ही नीचे आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस चीज़ का ग्रुपर बहुत ज़्यादा दीवाना है ना, दूर से भाग के आपके पास आ जाएगा खुद ही। तो बस अब सर्च करते हैं, देखें डार्क डार्क जो पत्थर है इन्हीं में आगे पीछे ग्रुपर कहीं ना कहीं से हमें देख रहा होगा। देखें सामने से मुझे नज़र आ रहा है ग्रुपर, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ग्रुपर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माय गॉड एक ग्रुपर मिला, उसके बाद क्या नाम है ज़बरदस्त साइज़ का सेकंड ग्रुपर ही मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जल्दी जल्दी स्टिंगर में लगाएंगे, क्योंकि देखें फ़ौरन स्टार्टिंग की डाइव के अंदर ही अगर आपको ग्रुपर मिल रहा है तो टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। देखें एक मेरी कमर पर बंधा हुआ है और मैं जल्दी से ये वाला ग्रुपर जो मुझे मिला है इसको मैं फ़ौरन से अपनी कमर पर मानूंगा, टाइम को बिल्कुल ज़ाया किया बगैर। उसके शॉट देखें इसको कितना गलत शॉट लगा है, मगर मसला नहीं है, खैर है, इसको जल्दी से ऊपर करेंगे, उसके बाद जल्दी इसको पकड़ूँ मैं, बस बस बस, क्योंकि मुझसे तो वेट भी नहीं हो रहा। इसको जल्दी से नाइफ निकाल के डैड करिए कमर पे लगा के फिर दोबारा डाइव करेंगे, क्योंकि आज का जितना ज़बरदस्त दिन चल रहा है ना, मेरी खुशी का आलम मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत मुझे मज़ा आ रहा है डाइव करके, डीप भी जगह है, बहुत नीचे बॉटम भी नीचे है, ज़मीन भी नज़र नहीं आ रही, मगर बहुत कोई आज मज़ा आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त दिन गुजर रहा है। फिर दोबारा नीचे जाएंगे, मैं वही काम कर आया हूँ ऊपर से फिर दोबारा, जिससे ग्रुपर अट्रैक्ट होता है। ये देखिए माशाल्लाह, ओ माय गॉड बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त शॉट लिया इसका भी, ये भी डेड हो गया माशाल्लाह। दो तीन ग्रुपर मैंने अपनी कमर पे बांधे, शायद एक आध और बांधा हुआ है, इसको भी जल्दी से बांधेंगे। मुझे बहुत 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 मज़ा आ रहा है आज डाइव करने का। उसके बाद देखिए ज़मीन नज़र नहीं आ रही है ऊपर से, मगर नीचे जाने के बाद बॉटम पे नज़र आ रही है। ऊपर ज़मीन से समझे कि 3-4 मीटर की विजिबिलिटी है जहाँ तक के नज़र आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साइज़ का ग्रुपर भी मिल गया। इसका शॉट देखें कितना बिल्कुल इसका परफेक्ट शॉट लगा है, मगर अभी भी ये डेड नहीं हुआ है ना, इसको बिल्कुल हेड शॉट नहीं हुआ है। जैसे ही मैंने इसको शॉट लिया शायद ये एकदम टर्न हुआ है, जिसकी वजह से इसके साइड में लगा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शॉट इसको ऐसा लगा है कि अभी इसमें से मिस नहीं हो सकता। ये जल्दी से नाइफ निकाल के इसको डेड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही कोई नाइस साइज़ का ग्रुपर है, बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा साइज़ का ग्रुपर है। ये आपको कैमरे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा। अब तो मेरी कमर पे 2 ग्रुपर वो बंधे हुए हैं, अब तीसरा ये आ गया,
मगर बहुत मज़ा आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत मज़ा आ रहा है। अब जल्दी से इसको स्टिंगर के अंदर लगाएंगे, उसके बाद डाइव करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह में अच्छी फिशिंग हमारी हो गई है। उसके बाद क्या नाम है, जल्दी से डाइव करेंगे। इसका मतलब इतने सारे ग्रुपर, अभी स्टार्टिंग में ही हमें 3-4 ग्रुपर तो अभी मिल गए, इसका मतलब है नीचे ग्रुपर से फुल लोड है समंदर ना। तो जल्दी से इसको स्टिंगर के अंदर लगा के फ़ौरन से अदर डाइव करेंगे। और आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप स्पेयर अपना निकाल रहे हो फ़िश के अंदर से, तो आपने सबसे पहले अपना स्टिंगर फ़िश के अंदर डालना है, उसके बाद आपने स्पेयर को रिमूव करना है। वरना ऐसा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्पेयर निकलते के साथ ही फ़िश हल्का सा झटका लेती है। स्किन तो इतनी ज़्यादा इसकी वो होती है, क्या नाम है, चिकनी होती है, जिसकी वजह से आपका हाथ स्लिप होता है, फिर दोबारा ज़ख्मी हो जाती है फ़िश, फिर केव में चली जाती है। तो आपने हमेशा यही करना है, सबसे पहले स्टिंगर आपने लगाना है, उसके बाद फिर आपने उसका स्पेयर निकालना है। जब भी आप निकालें स्पेयर, आपने बाद में ही निकालना है उसका। ये देखिए पहले मैंने इसका स्टिंगर लगाया इसके अंदर, ताकि फ़िश मेरी हुक हो गई। अब मैं घुमाते हुए इसको स्पेयर को निकाल रहा हूँ, मैंने स्पेयर रिमूव किया। अब जल्दी से गन के अंदर स्पेयर वापसी लगाते हैं, पाँव में देखें थोड़ा सा अटक गया, इसको निकालते हैं। उसके बाद जल्दी से स्पेयर गन के अंदर लगा के लोड करते हैं। उसके बाद फिर आपसे नीचे डाइव करते हैं, फिर दोबारा देखते हैं। गन लोड करते के साथ ही फिर दोबारा आप नीचे की तरफ जाएंगे बॉटम पे। अब मैं पहाड़, क्या नाम है, जेटी से अब मैं थोड़ा सा दूर की तरफ हट चुका हूँ ना, क्योंकि उस वाले पत्थर पे नीचे मुझे कुछ खास नज़र आ नहीं रहा था। मैं दूर की तरफ हटाऊँ तो यहाँ पर ही मुझे फ़िश एक्टिविटी देखें अच्छी नज़र आ रही है। सामने एक फ्रोज़ी पैरट नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे साइज़ का। इसका एम लेंगे, मगर दिल ही नहीं कर रहा पैरट मारने का। जो बोट के ऊपर लड़का बैठा है उसने बोला यार मुझे एक पैरट मार के दे दो, तो उसके लिए देखते हैं, मगर नहीं दिल कर रहा पैरट मारने का। देखें फिर भी निकल ही गया। अगर मारना हो तो उसी टाइम पे ट्रैकर करता, मार देता। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त साइज़ का ग्रुपर दिख रहा है माशाल्लाह। ओहो, बिल्कुल डेड शॉट लगा है इसको अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें कितना ज़बरदस्त साइज़ का ग्रुपर है। ये अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है। मैं इसको जब ऊपर लेकर आऊँगा, देखिए बोट सामने, अब जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा फिर आपको आइडिया हो कितने ज़बरदस्त साइज़ के माशाल्लाह ग्रुपर ही ग्रुपर भरे हुए। यहाँ पे कितने ज़्यादा ग्रुपर हैं, चेक करें माशाल्लाह। बिल्कुल इसको डेड शॉट लगा इसके ब्रेन पे माशाल्लाह। मेरा हाथ देखें और इसका पूरा जिस्म देखें ग्रुपर का। अल्हम्दुलिल्लाह वेट तो नहीं करा इसका, मगर ये अब आप देख के खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि किस साइज़। देखिए मैंने किस तरीके से इसका गिल पकड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रुप। क्योंकि कमर के ऊपर मेरी वेट इतना ज़्यादा होगी, आपके सामने जो मैं मार रहा हूँ कमर पे लटका रहा हूँ। बोर्ड पे रखते हैं सारी फिशेस को, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें कमर पे भी इतनी सारी फिशेस हैं, हाथ में भी ग्रुपर इतना टाइट है। ये देखें बोर्ड के ऊपर लड़के बैठे हुए, वो भी तालियां बजा रहे हैं, बोले माशाल्लाह इधर भाई बहुत ज़बरदस्त साइज़ के तुमने फिशेस ग्रुपर हंट करे, सारे के सारे ग्रुपर मारे, कोई एक दाना भी नहीं मारा। ये देखें स्पेयर भी इसका निकल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल, बिल्कुल ही फुल टाइट है। मैंने कोशिश भी वहाँ पर करी इसको मैं निकाल के ले जाऊँ, मगर ये नहीं निकल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया आज के दिन डाइव करके। इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो का भी सेकंड पार्ट भी दिखाएंगे कुछ दिनों के अंदर। और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के वीडियो पे क्लिक किया, वीडियो देखी। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं वेरी सून।